हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल। और आज हम लेकर आए हैं मोस्ट अवेटेड एग्जाम स्ट्रेटेजी, जो कि एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में बार बार लोग बोल रहे थे। हमारे पास काफ़ी मैसेजेस भी आए, काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें बोला कि सर हमें एक एग्जाम स्ट्रेटेजी बता दो। इस एग्जाम स्ट्रेटेजी हर पर्सन की एक डिफरेंट होती है, हर कोई अपने हिसाब से तैयार करता है। लेकिन एक कॉमन एग्जाम स्ट्रेटेजी हमने एक तैयार की है, जो कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यूज़फुल लगती है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और इसमें से जो पॉइंट्स आप लेना चाहें वो पॉइंट्स आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि लोगों की प्रिपरेशन में काम आ सकते हैं, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं, और भी हमारी ऐप के थ्रू भी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं एग्जाम स्ट्रेटेजी विद रिवर्स लर्निंग हैक्स। तो एग्जाम स्ट्रेटेजी के लिए लोगों ने हमसे बोला, तो हमने एक सर्वे कंडक्ट किया, और उस सर्वे का जो हमारे पास रिजल्ट आया, सर्वे के जो हमारे पास डेटा क्रिएट हुआ, उस डेटा को हमने इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे हमने तीन टाइप के स्टूडेंट्स को कैटेगराइज कर दिया है। तीन टाइप के स्टूडेंट्स हमें मिले। अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन फुली हो चुकी है। वो कितने परसेंट है? 11% हमें सर्वे में मिले जो कि फुली प्रिपेयर्ड है। और नॉट फुली प्रिपेयर्ड में 29% लोग मिले हमें। और नॉट प्रिपेयर्ड, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू ही की है, ऐसे 60% लोग हमें मिले। तो इस सर्वे के रिजल्ट से हमें ये पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है उनकी प्रिपरेशन अभी पूरी कंप्लीट नहीं है। कुछ लोगों ने शुरू में प्रिपरेशन शुरू की और वो बीच में भी रह गई, या कुछ और बहुत ही कम लोग थे जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो पाई है। बहुत सारे कारण रहे उसके बीच में, कभी एग्जामिनेशन का डिले होना, कभी कोविड का आना, तो बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, उनकी वजह से ऐसा हुआ है। तो चलते हैं, देखते हैं हर टाइप के पर्सन को कैसा और क्या करना चाहिए। तो तीन टाइप के स्टूडेंट्स हमारे सामने हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अब देखते हैं, सबसे पहले हम लेंगे टाइप 3 को, क्योंकि इनकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। तो अगर इनकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है तो हमें क्या करना चाहिए? उससे पहले मैं एक एग्जाम क्रैकिंग प्रोसेस आपको बताना चाहता हूँ, जो कि हम पहले भी अपने इस चैनल पे बता चुके हैं। तो एग्जाम क्रैकिंग प्रोसेस एक सिंपल सा प्रोसेस है, जो कि हमेशा हर जगह हर किसी को फॉलो करना चाहिए। तो अब हम उसे देख लेते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस सिंपल है कि अगर आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आप क्या करें, आइडेंटिफाई करें इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आपके पास कोई पर्टिकुलर पेपर है, मान लीजिए आप करना चाहते हैं पेपर 2 या पेपर 4 या पेपर 3 या पेपर 5। तो अगर आप पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, कोई भी पेपर अगर आप एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, तो उस एग्जाम में आप क्या करेंगे, उस पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद में अब उन टॉपिक्स को वेटेज में अरेंज करेंगे। उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो कि ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आएगा, यानी कि जिसमें से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। अब अगर ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो उसी को हमें पहले करना चाहिए। हाँ, तो वही हम पहले करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उनमें प्रोबेबल क्वेश्चंस देखेंगे कि जो ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहा है, उन सब में क्वेश्चंस क्या हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही अरेंजमेंट में डालते जाएंगे और प्रोबेबल क्वेश्चंस सबके निकालते जाएंगे। और उन प्रोबेबल क्वेश्चंस का यूज़ करके हम असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है। चलते हैं टाइप 3 के स्टूडेंट्स के पास में। ये टाइप 3 के स्टूडेंट्स कौन से हैं? जो कि फुली प्रिपेयर्ड हैं। तो यहाँ पर हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रिपरेशन पहले शुरू की थी, और उन्होंने प्रिपरेशन कर चुके हैं, और वो हमारी टेस्ट सीरीज भी करते हैं, और टेस्ट सीरीज में भी उनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि उनको क्या करना चाहिए, या उन्होंने जो कई लोगों ने हमसे पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आपको उस प्रोसेस में स्टेप नंबर 4 पे जाना चाहिए। सीधा आप क्या करिए, आपको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी क्या है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन कर ही ली है। आपके पास प्रोबेबल क्वेश्चंस भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी। आप क्या करेंगे, सीधा असेसमेंट पे जाएँगे, और असेसमेंट के बाद में उस असेसमेंट से आप फीडबैक लेंगे। फीडबैक में क्या करेंगे, आप जो भी क्वेश्चंस आपके पास हैं और जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे, उनको बुकमार्क कर लेंगे, उनकी एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, और उन टॉपिक्स पर बार-बार जाएँगे और देखेंगे कि आखिर हमसे क्यों नहीं हुआ था। और एग्ज़ाम से पहले उन क्वेश्चंस को आप देख कर जाएँगे, ताकि अगर वो एग्ज़ाम में आते हैं तो वैसे क्वेश्चन या वो क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएँ। वो गलतियाँ दोबारा आप ना करें। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हमने जो प्लेटफ़ॉर्म आपको दिया है, उस प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है टेस्ट सीरीज़, जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप वहाँ पेपर वाइज़ टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं,
और क्वेश्चंस कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट में आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं, कौन से टॉपिक आपके प्रिपेयर नहीं है। उनको आप बुकमार्क भी कर सकते हैं। बुकमार्क करके आप वहां पर एग्जामिनेशन से पहले आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल स्टेप होगा। तो ये तो था फुली प्रिपेयर्ड लोगों के लिए। अब चलते हैं आगे, उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की मगर कोविड आ गया या फिर कुछ और रीजन हुए, एग्जाम डिले हुआ। इन सब रीजंस की वजह से वो लोग प्रिपेयर नहीं कर पाए। तो उन्होंने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो देख ही लिए होंगे। तो उन टॉपिक्स को वो देख ही चुके हैं, तो उनको एक और स्टेप करना होगा फुली प्रिपेयर्ड लोगों से ज्यादा। वो क्या करना होगा, उन्हें प्रोबेबल क्वेश्चंस लेने होंगे और उन प्रोबेबल क्वेश्चंस में से अब उन्हें क्या करना है, असेसमेंट करना शुरू कर देना है। असेसमेंट जब वो करेंगे तो उस असेसमेंट का उनको भी फीडबैक लेना और उनको एक लिस्ट क्रिएट करनी है कि कहाँ कौन से टॉपिक हैं जो हमारे कमजोर हैं। उनके क्योंकि प्रिपरेशन फुली प्रिपेयर नहीं है, तो उनके टॉपिक्स में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में ज्यादा ही क्वेश्चंस जो होंगे वो दिखने लगेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक ही आपको प्रिपेयर नहीं है। तो आप उस टॉपिक को ही दोबारा रिवाइज करें, उस पर वर्क करें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं। उन टॉपिक्स पर आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है हमारी वेबसाइट, हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप डेली क्विज कर सकते हैं और हमारे ऐप पर आप जाकर वहां पर ये असेसमेंट भी कर सकते हैं लेटेस्ट टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग। चलते हैं आगे, उन लोगों के लिए जो टाइप वन में आते हैं। टाइप वन के वो लोग जो कि जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू ही की है, जो फुली प्रिपेयर्ड नहीं है या फिर उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट भी नहीं है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को सीधा पूरा का पूरा प्रोसेस अपनाना चाहिए। पूरा प्रोसेस मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि उनको प्रोसेस तो अपनाना चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। उसके अलावा उन्हें क्या करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए इन सारे एग्जाम्स के जो टॉपिक्स हैं उनको वेटेज के अकॉर्डिंग और प्रोबेबल क्वेश्चंस देखने चाहिए और असेसमेंट करना चाहिए। लेकिन ये सब करने में काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ऐसा टाइम कंज्यूमिंग होने के लिए उनके लिए एक स्पेशल स्ट्रेटेजी जिसे हम बोल सकते हैं रिवर्स लर्निंग स्ट्रेटेजी। ये रिवर्स लर्निंग स्ट्रेटेजी या रिवर्स लर्निंग हैक है क्या? ये हैक इस तरीके से कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के क्वेश्चंस ही मिल जाएं और हम उन क्वेश्चंस को ही देखें और हम उन क्वेश्चंस को देखने के बाद उनके एक्सप्लेनेशन को देखें, उस टॉपिक पर फिर जाएं, तो हमें ये पता चलेगा कि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी हमारे पास और हम कम समय में ज़्यादा उसको कर पाएंगे। तो इस सब के लिए हमने एक अपनी टीम से बात की और हमारी टीम ने मिलकर एक सॉल्यूशन निकाला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास मैसेज आ रहा था। उन्होंने बहुत बोला कि सर हम हमारे लिए क्या होगा, क्योंकि हमने तो प्रिपरेशन अभी शुरू ही की है। तो हम क्या करेंगे, आपके लिए वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो लेके आ ही रहे हैं। वहां से आप टॉपिक देखिए, 10-20 मिनट का वीडियो होगा, आप उसको देखकर वहां से कुछ ना कुछ सीखेंगे और फिर उस टॉपिक के पीडीएफ को या जो भी आपके पास बुक है उसको रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही में हम आपके लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिसे हम बोलते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। अब ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज क्या है, आपको जितने भी, मान लीजिए कि पेपर 5 है, तो पेपर 5 में जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर टेस्ट क्रिएट किए हुए होंगे। तो वो टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है या फिर सीधा टेस्ट को करना है और टॉपिक पर जाना है। इससे क्या होगा, आप बैक एंड फ्रो करते रहेंगे, टॉपिक देखेंगे, फिर टेस्ट करेंगे या टेस्ट करेंगे और टॉपिक पे जाएंगे। तो आपको क्या होगा, वो कहीं ना कहीं टॉपिक के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे वो कवर हो जाएंगे और टॉपिक आपका कवर हो जाएगा कम टाइम में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टाइम को सेव कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। अब जो लोग नए हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हमें एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो क्योंकि एग्जाम पहली बार ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हो रहा है, पहले सब्जेक्टिव होता था, तो किसी के लिए भी आसान तो नहीं होगा, सबके लिए सेम लेवल का होगा। और ये भी देखा गया है कि जब भी पेपर पहली बार किया जाता है तो लीनियंसी होती है, और वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके पास चांस है, और अगर आप नेक्स्ट टाइम भी अपेयर करना चाहते हैं तो वहां भी आपके पास बेनिफिट ये है कि आप नेक्स्ट टाइम में एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे कि हाँ हमने लास्ट टाइम ये किया था और ये चीजें देखी थी। तो इसलिए आप एग्जाम में अपेयर होइए और अपेयर होके अपनी प्रिपरेशन को पहले से करके जाइए, ताकि आप अगर पांचों पेपर नहीं निकाल पाते फिर भी कुछ ना कुछ पेपर तो आपके निकल ही जाए। और अगर आप ढंग से प्रिपेयर करेंगे तो शायद आपके पांचों के पांचों पेपर निकल जाए। जैसे पेपर वन है, तो पेपर वन क्या है, सीधा उसके टेस्ट करिए। टेस्ट करके आपको पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके के हैं।
वो लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो टेस्ट सीरीज में अवेलेबल होते ही हैं, उनको करने से आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो ही जाएंगे। फिर पेपर 2 है, वो सर्विस रूल पे है, उसके भी क्वेश्चंस आप करेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जाएंगे तो आप मैक्सिमम चीजें कर ही लेंगे। तो ये दो तो ऐसे हैं जो कि आप हमेशा रेगुलरली आप यूज करते ही होंगे, दो दो चीजें। तो इनके क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। अब बचा पेपर 3, 4 और 5। इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड टाइम देना होगा और अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरीके से बनानी होगी। अगर आपको लगता है कि आप टॉपिक्स देखेंगे और उसके बाद करेंगे, तो वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको देख लें। और अगर आपको लगता है कि आप पहले क्वेश्चंस देख लें और उसके बाद उस टॉपिक को विजिट करना चाहते हैं, तो भी वो भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। शॉर्टली कुछ पीरियड में हम आपको नोटिफाई कर देंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। वहां पर आप जाकर उन टॉपिक्स पर सीधे क्वेश्चंस देख सकते हैं और उन क्वेश्चंस को के थ्रू उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। फायदा यहाँ ये होगा कि आप बुक मार्क करेंगे क्वेश्चंस को, तो बुक मार्क कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये टॉपिक्स में ये वाले क्वेश्चंस हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो उन क्वेश्चंस को आप एट द एंड एग्जाम से पहले अच्छे ढंग से प्रिपेयर भी कर लेंगे और देख के जाएंगे, ताकि अगर वो एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। टिल देन बाय बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए यूट्यूब और टेलीग्राम पर, और साथ ही में जो वीडियोस या कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कंटेंट हमारे चैनल पर देखिए। और साथ ही में टेलीग्राम पर हमारे पास क्विज, हम डेली क्विज अपलोड करते हैं, उस क्विज को भी आप दे सकते हैं, ताकि आपका एक टच बना रहेगा और हमारी ऐप पर टेस्ट को आप कर सकते हैं। और जो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज आने वाली है वो टॉपिक वाइज होगी, और उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और नोटिफिकेशन आने के बाद में जैसे ही टेस्ट सीरीज रिलीज होगी आप उसे परचेस कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन।